Class 10th, subject physics, chapter number 12, and the topic is refraction of light. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कंसेप्ट को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। हमने एक ग्लास लिया है, उसके अंदर हमने पेंसिल को डिप किया है। आपको नज़र आ रहा होगा कि पेंसिल तो यहाँ पे हमने स्ट्रेटली डिप किया है अंदर, लेकिन इसके अंदर आपको एक बेंडिंग नज़र आ रही होगी। ये जो बेंडिंग है, जब हम ग्लास के अंदर से पेंसिल को रिमूव कर देते हैं तो लुक एट दिस कि हमने स्ट्रेट पेंसिल को अंदर डाला है, तो पेंसिल में तो कोई बॉन्डिंग नहीं है। तो लेकिन जब हम वाटर के अंदर दोबारा डिप करते हैं तो बेंडिंग अगेन शो हो रही है। तो ये बेंडिंग ऑफ लाइट यही कहलाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। Let me discuss about the definition of refraction of light. The process of bending of light. लाइट को बेंड करने का प्रोसेस एज इट पासिस फ्रॉम वन मीडियम हमारे पास कौन सा है, एयर, टू एन अदर मीडियम हमारे पास ग्लास, इट्स मीन वाटर ऑफ ग्लास, इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो ऐसा प्रोसेस या बेंडिंग का ऐसा प्रोसेस जिसमें लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होती है, बेंड होती है, तो उसे कहते हैं हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दैट इज़ क्लियर। फर्दर हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की एक्सप्लेनेशन को डिस्कस करते हैं इस डायग्राम से। अ रे ऑफ लाइट, एक लाइट की रे है, आई ओ ट्रैवल करती हुई एयर से, मतलब फर्स्ट मीडियम एयर से, फॉल ऑन द सरफेस, किसकी फॉल पर, सेकेंड मीडियम यानी ग्लास ब्लॉक की सरफेस पर फॉल करती है। एट द एयर ग्लास इंटरफेरेंस, अब हम एयर ग्लास इंटरफेरेंस को डिस्कस करते हैं। द रे ऑफ लाइट आई ओ चेंज द डायरेक्शन एंड बेंड टूवर्ड द नॉर्मल जो लाइन परपेंडिकुलर होगी आई ओ के, वो लाइन होती है नॉर्मल। तो नॉर्मल एंड ट्रेवल अलोंग द पाथ ओ आर इनसाइड द ग्लास ब्लॉक। The ray IO and OR are called incident ray and reflected ray respectively. The angle I made by incident ray with the normal is called angle of incident. The angle R made by a refracted ray with the normal is called angle of refraction. When refracted ray leave the glass, it bend away from the normal and travel along the path ME. Thus, definition is clear. Now we need to discuss law of refraction. First law of refraction के अंदर incident ray, reflected ray और normal at the point of incident all lie करते हैं same plane में. The ratio between a sin I and sin R, it's mean angle of incident and angle of refraction इक्वल होता है कांस्टेंट के, और कांस्टेंट को हम n से डोनेट करेंगे। वेयर द रेशियो बिटवीन साइन I एंड साइन R reflecting index of the second medium with respect to the first medium, so that is called Snell's law. That is clear. Further we need to discuss about the speed of light in a medium. Speed of light different mediums में different होती है। As for example, speed of light in a air approximately हमारे पास होती है 3.010 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड। और जब ये ट्रैवल करती है लाइट मीडियम, एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ, इट्स मीन वाटर या ग्लास की तरफ, तो इसकी स्पीड डिक्रीज़ होती है और इसकी स्पीड हो जाती है 2.310 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड। और जब ये फर्दर मूव करती है ग्लास की तरफ तो इसकी स्पीड जो है डिक्रीज़ होके हो जाती है 3.010 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बेसिकली होता है द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ लाइट इन अ एयर एंड स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। इट्स मीन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को डोनेट करते हैं हम n से, स्पीड ऑफ लाइट इन अ एयर को c से, एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम को v से। So that's clear.